क्योंकि 150 पार होगा। ये हम दो हमारे दो की सरकार 150 पार भी करेगी। जिस तरह से हिंदुस्तान महंगाई की मार झेल रहा है, उस पे अब कांग्रेस पार्टी को मिल गया है मौका मोदी सरकार पर लगातार शिकंजा कसने का। जहां एक तरफ लग रहा था कि कांग्रेस गुरुग्राम में कहीं धुंधली नजर आ रही है या कोई विपक्ष नजर ही नहीं आ रहा, उसमें कांग्रेस ने मुंह तोड़ जवाब देने की सोची है बीजेपी सरकार को। जहां लगातार पेट्रोल प्राइसेस रोज लगातार 10 दिन से बढ़ रहे हैं, 80 पैसा तो कभी 70 पैसा, और लगातार बढ़ते बढ़ते अब पेट्रोल प्राइसेस पहुंच चुके हैं 102 के पार। यानी कि अब अगर बात करते हैं गुरुग्राम में पेट्रोल प्राइसेस की, तो वो 102 हो चुके हैं। और इसे आम आदमी की जेब पर जो नुकसान पड़ रहा है और जो भारीपन आम आदमी को उठाना पड़ रहा है, वो अपने आप में एक अहम सवाल है। अगर बात करते हैं घर में आ रहे LPG गैस की, तो उसके भी जो दाम है वो आसमान छू रहे हैं। करीबन 1000 रुपये के पास अब पहुंच चुका है LPG गैस का दाम भी। 900 कुछ रुपए LPG गैस के दाम हो चुके हैं गुरुग्राम में। वहीं अब आम आदमी की बात करें और महंगाई की बात करें, तो वो थमने का नाम नहीं ले रही है। डीजल हो या फिर पेट्रोल हो, उनके दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जो रुकने के नाम नहीं ले रहे। और इस पर आम जनता को जो है सारा भार उठाना पड़ रहा है। इसी पे कांग्रेस यूथ ने आज एक प्रदर्शन किया, जिसमें महंगाई को लेकर उनका कहना है कि बढ़े हुए दाम वापस लिए जाएं और आम आदमी को राहत दी जाए, ना कि उन्हें निचोड़ कर उनसे सारे पैसे उनके निकाल लिए जाए। कुछ पैसे आम आदमी की जेब में भी रहने दीजिए, उससे कोई किसी को हानि नहीं पहुंचा रहा है। सिर्फ 2 लोगों के पास ही पैसा होना ज़रूरी नहीं हिंदुस्तान में। उनका सीधा इशारा था अंबानी अडानी की तरफ, जहां उन्होंने कहा कि अगर इनकी बात करें तो आम आदमी गरीब पर गरीब होता जा रहा है, और ये दोनों हैं जो सरकार की मदद से आज अमीर पर अमीर होते जा रहे हैं और दुनिया के भर में सबसे अमीरों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। अब जहां आज सुखबीर कटारिया के बेटे निशित कटारिया ने ये पूरे यूथ कांग्रेस के साथ मिलकर आंदोलन किया, जो कि सदर बाजार से शुरू होकर इनके कार्यालय पे जाकर समाप्त हुआ गुरुग्राम के। इसके अंदर इन्होंने ये भी बताया कि आने वाले समय में इससे बड़ा आंदोलन गुरुग्राम में देखने को मिलेगा, जिससे आम जनता को जागरूक किया जाएगा और इस गूंगी बहरी सरकार को जगाया जाएगा। जिसके अंदर उन्होंने कहा कि बच्चे और महिलाएं इसके अंदर सब जुड़ने वाले हैं और इस आंदोलन को और बड़ा हम बनाने वाले हैं। आइए दिखाते हैं कि इस पे इनका क्या कहना रहा। हम इस तरह का संदेश देना चाहते हैं कि हम सब युवा साथी इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि इस अंधी गूंगी बहरी सरकार को जगा सकें, क्योंकि ये जगने का काम नहीं कर रही। आज हम इसलिए नारों के साथ, थालियों के साथ, अपने बैनर पट्टियों के साथ सबको जगाने का काम कर रहे हैं कि जन विरोधी नीतियाँ, ये सरकार, आप ये नहीं सोच रहे कि रोज़ 80 पैसे बढ़ रहे हैं। आम आदमी को लगता है कि 80 पैसे बढ़ रहे हैं, पर 5 दिन बाद, जैसा अभी आपने सही कहा कि अब टोटल 4 रुपये बढ़ गए, तो अब 102 के पार। अभी आप रुकिए, ये जो अच्छे दिनों की सरकार है, ये अच्छे दिनों की सरकार 150 पार करेगी पेट्रोल डीजल, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। और वही सिलेंडर जो है वो 1500 पार होगा। और फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई के महीने तक आप देखना, आपके सामने रिजल्ट होगा, 150 पार करेंगे। पर हम सड़क पर पूरा विरोध रखेंगे, इनको जगाने का काम करेंगे, इस इवेंट मैनेजमेंट सरकार को दिखाने का काम करेंगे। युवा आज सड़कों पर आ गया है और इनको वोट की चोट मारेंगे अब की बारी। हम तरह तरह के मुहिम से आम आदमी को जोड़ने लग रहे हैं और आगे हम एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करेंगे, जिसमें आम आदमी को जितने भी RWAs हैं, जितने भी ट्रांसपोर्ट निगमें हैं, जितनी एसोसिएशन है, स्टूडेंट विंग है, महिला विंग है, हम सबको एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आएंगे, एक छत के नीचे लेकर आएंगे और एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन आप जल्दी कुछ दिनों में होगा, क्योंकि 150 पार होगा। ये हम दो हमारे दो की सरकार 150 पार भी करेगी। आज इनको सिर्फ हम दो हमारे दो दिखते हैं, हमारे दो अडानी अंबानी के लिए, पर आज जो युवा साथी हैं, जो महिलाएं हैं, जो बहनें हैं, जो आज पेट्रोल नहीं डलवा सकती, उनके लिए आप देखना, ये जो जन विरोधी सरकार है, इनको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और वोट की चोट मारेंगे। महंगाई की बात करें तो मिडिल क्लास जैसे तैसे सोच के चला लेता है। कहते हैं ना कि हाथी पाला है तो उसे, हाथी रखा है तो उसको पालने की क्षमता हम रखते ही रखते हैं। पर अगर बात करते हैं उससे थोड़े से नीचे वर्ग वाले लोगों की, उनके लिए दिन पर दिन जीवन का जो खर्चा है वो बढ़ता ही जा रहा है और इस तरह की महंगाई में उनके लिए जो है इस तरह के जीवन में जीना और इस महंगाई में जीना अपने आप में नामुमकिन सा नजर आ रहा है। मैम, ये सरकार आम आदमी की पेशेंस टेस्ट कर रही है। ये उन्हें निचोड़ना चाहती हैं
कि उनकी जेबों को निचोड़ दें, बिल्कुल उनके जेब में से कुछ बचे ही ना और सारा पैसा ले लें। आज 8 साल के अंदर मैं आपको आंकड़े पेश करना चाहूँगा कि 8 साल के अंदर 26 लाख करोड़ रुपया इस सरकार ने 8 साल में इकट्ठा किया है। और आप मानकर चलिए, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, तेल उस समय भी उतना ही था, पर डॉलर बैरल जो रेट था वो 108 से 140 तक भी था। उस समय भी डॉक्टर साहब सब्सिडी देते थे 1.5 लाख करोड़ की। आज 2021-22 के अंदर मैं आपको बताऊंगा एक स्टैटिस्टिक्स कि सिर्फ 23,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दे रही है सरकार, और वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो जो आम आदमी की सरकार थी, अच्छे दिनों की सरकार थी, वो आपके सामने है। भांडा फूट गया है। नरेंद्र मोदी जी तरह तरह के प्लेटफॉर्मों पर चढ़कर रैलियों में बोला करते थे कि वो सरकार लानी है जिसमें 40 रुपये तेल होगा, वो सरकार लानी है। रामदेव जी भी बोला करते थे। तो आज सबके वादे खोखले साबित हो गए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताऊंगा और गुजारिश करूंगा सारे गुड़गांव निवासियों से, हरियाणा प्रदेश से, कि बढ़ चढ़कर इस सरकार के प्रति आप अपने घर के बाहर एक सिलेंडर रखें, सिलेंडर के ऊपर फूल मालाओं के साथ उसका विरोध करें और हमारी इस मुहिम में जुड़ें। इस पे आप हमें टैग करें यूथ कांग्रेस के साथ, जिससे हम आपको और की और एडवर्टीजमेंट मिल सके और हमारी मुहिम में जुड़ें। इसी में अगर बात करते हैं कि पिछले साल की बात है जब यूपी में एक नेता थे जिन्होंने महंगाई के ऊपर ये कहा था कि महंगाई तो बढ़ रही है पर आम आदमी के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, अगर महंगाई बढ़ रही है तो आप और कमाइए। तो अगर हम कमाने की बात करें तो सरकार कह चुकी है, बीजेपी सरकार, कि उनके पास नौकरियां भी नहीं है। तो अब यूथ जाके कमाए भी कहाँ जब उनके पास महंगाई बढ़ रही है, उनके पास नौकरी भी नहीं है। तो कोई रास्ता यूथ के लिए ना छोड़ा हो, ना लोगों के लिए छोड़ा है। और खुद इनके नेता ये बात कहते हैं कि, और उनके विधायक कहते हैं कि आप और कमाइए, महंगाई कम नहीं होने वाली है इसमें। बीजेपी के बहुत वरिष्ठ नेता ये कहते हैं कि हर 10 साल में लोगों की इनकम डबल हो जाती है, पर इस वैश्विक महामारी के टाइम में सरकार की कोई हेल्प नहीं। आज इतने युवा साथी आपके सामने हैं, किसी के पास कोई अकाउंट में आए हो, कोई श्रम रोजगार के उसमें आए हो, तो सब ठगी महसूस कर रहे हैं आज। और तो और आप एम्प्लॉयमेंट की बात करें, हमारा तो युवाओं का ज़मीर इस हरियाणा सरकार में, जो ये कहते थे कि हमारी सरकार खर्ची पर्ची की सरकार नहीं है, वहाँ HPSC जैसी जगह पर 5-5 करोड़ रुपए मिलना ये साबित करता है कि ये सरकार हम युवाओं को, हमारा ईमान, हमारा ज़मीर हर रोज़ सड़कों पर बेचा जा रहा है। और मैं युवा साथियों से भी स्पेशल एक आग्रह करूंगा कि सब आएँ, हमारी मुहिम में जुड़ें, क्योंकि सरकार आपका कुछ नहीं करेगी। 2024 तक के लिए आप हमारे साथ जुड़ें। हम वादा करते हैं कि हम आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी लेकर आए। बात करते हैं जो मोदी सरकार है कि आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाइए, अपना खुद का रोजगार करिए, आप किसी पे निर्भर नहीं रहिए, आत्मनिर्भर बनिए। ये कहाँ से सक्षम हो पाएगा जब इंसान के पास पैसा ही नहीं है अपना खर्चा पालने के लिए? तो वो इन्वेस्टमेंट, एक छोटे बिजनेस के लिए भी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। मेक इन इंडिया तो आपके सामने हो ही गया, हर चीज़ चाइना से आने लगी। जब सबसे पहले मेक इन इंडिया आया था तब योगा का एक जो योगा महोत्सव मनाते हैं तो आपने देखा होगा मैट से लेकर सब कुछ चाइना से आए हैं। तो मैम चाइना को हटाने के लिए मुहिम बहुत अच्छी है, पर मैम इसको लागू प्रोत्साहन कोई हमें देना नहीं चाह रहा। प्रोत्साहन जब तक नहीं मिलेगा तो जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं, वो कैसे काम कर पाएंगी? आपको कुछ इंसेंटिव देने पड़ेंगे। वो 5 लाख करोड़ के पैकेज कहाँ गए? मैम आज ठगी महसूस हो रही है। आज हर आदमी सड़क पर आ गया है। आप देखते जाइए, हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको और दिखाएंगे। और हम ये आपको वादा करते हैं कि जब तक ये सरकार वापस नहीं लेगी तेल के पेट्रोल के दाम, हम इसी तरीके से विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। मैं भारतीय युवा कांग्रेस में राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं और साथ में हरियाणा यूथ कांग्रेस की उपाध्यक्ष, और गुरुग्राम मेरा प्रभारी जिला है। तो जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, एक महिला होने के नाते अगर हम बात करते हैं, हम हटा देते कि आप किस पार्टी से हैं या किस पार्टी से नहीं, तो एक महिला होने के नाते एक क्या घर में जो समस्या होती है, जिस तरह से सिलेंडर के प्राइसेस बढ़ते हैं या पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ते हैं, तो एक जो बजट होता है वो कहते हैं कि घर की औरतें संभालती हैं, तो उसमें किस तरह से ये बिगड़ता है जब ऐसे प्राइसेस बढ़ते हैं? देखिए, आपका सवाल बहुत वाजिब है और ये सवाल खुद एक महिला मुझसे पूछ रही हैं, तो आप मेरा दर्द समझ सकते हैं। एक महिला होने के नाते हम घर परिवार वाले लोग हैं, समझते हैं जिस दिन सिलेंडर आता है उस दिन पूरे दिन ये तकलीफ़ रहती है कि हाई ये सिलेंडर, हाई ये महंगाई क्या करके मानेगी, ये सरकार क्या करके मानेगी। मैं समझती हूँ आज आटे दाल से लेकर रोटी चावल तेल, मतलब हर चीज़ इतनी महंगी हो चुकी है कि इंसान गाड़ी में तेल भरवाए या अपनी कढ़ाई में तेल डाले, ये समझ नहीं आता। बाहर आदमी लोग परेशान हैं, घर में औरतें परेशान हैं महंगाई से, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। तो मैं समझ नहीं पा रही कि ये सरकार आखिर चाहती क्या है, ये किस तरह के इनकी तानाशाही है कि ये एक आम आदमी की तकलीफ़ को बिल्कुल भी नहीं समझ रहे। इनके लिए
कीमतें तो सामान की बढ़ती जा रही हैं, लेकिन एक आम आदमी की जान की, उसके जीवन की कीमत सरकार की नज़र में कुछ भी नहीं है। तो हम यूथ कांग्रेस के योद्धा यही चाहते हैं, हम सारे मिलकर अब विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारी चाहत है कि सरकार के कान तक ये आवाज़ पहुँचे कि हम युवा इकट्ठे हो रहे हैं और इसी तरह अगर जनता सड़कों पर आने लगी तो स्वयं न्याय करने में सक्षम हो जाएगी। उससे पहले सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए और जिस तरीके से हमारे जो घरों की महिलाएं हैं बेचारी परेशान हैं, आज खून के आंसू रो रहा है एक आम आदमी, आम परिवार, तो उनकी तकलीफ को समझो और ये समझो कि पेट सबके पास है, रोटी सबको चाहिए। कम से कम इस तरह की चीज़ों पर, महंगाई पर लगाम लगाना ये सरकार की प्रथम प्राथमिकताओं में होना चाहिए। तो इतनी हमारी कोशिश है कि हम अपने विरोध प्रदर्शन के माध्यम से किसी भी तरह इस सरकार को चेताएं कि इतनी महंगाई बर्दाश्त के बाहर है। तो जैसा कि आपने सुना कि महंगाई को लेकर अब कांग्रेस ने आवाज बुलंद कर ली है। अब देखना यह है कि क्या बीजेपी सरकार का इस पे कोई असर होगा या फिर वही चुपचाप वही करती रहेगी जो उनका मन कर रहा है। तब तक के लिए बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ। आप देख रहे हैं द इंदौरी न्यूज़। धन्यवाद।